नाभि के नीचे का पेट कम करना पॉसिबल है, बड़े आराम से ये कम हो जाता है, लेकिन इसमें आपको चाहिए कंसिस्टेंसी और पूरा डेडिकेशन। डेडिकेशन किस चीज़ के लिए, कंसिस्टेंसी किस चीज़ की, किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाइए, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप वीडियो सुनते हैं देखते हैं तब तो आपको सारी चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन जैसे ही आप वीडियो बंद करते हैं आप सब कुछ भूल जाते हो, फिर उन चीज़ों को आप फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो जल्दी से एक पेपर पेन लेके आइए और सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ उनको आप नोट डाउन करते जाइए कि क्या क्या स्टेप आपको लेने हैं, क्या क्या गलतियां आप कर रहे हो जो कि आगे आपको नहीं करनी है, अगर स्पेशली आप अपना बेली फैट कम करना चाहते हो। सारे पॉइंट्स बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, प्रैक्टिकल होने वाले हैं, तो किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपलोड किया था पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, किस किस तरीके का वर्कआउट करना चाहिए। और ये सारी एक्सरसाइज जो मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन की हैं, ये स्पेशली आपके लोअर बेली फैट को टारगेट करती हैं। और इन एक्सरसाइज को कोई भी कर सकता है। आपकी डिलीवरी को अगर 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है तो भी आप इनको कर सकते हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा है, काफ़ी पुराना बेली फैट है, तो भी इन एक्सरसाइज को करके आप कम कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे टिप्स के बारे में जो कि इन एक्सरसाइज के साथ साथ में आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि बेली फैट कोई ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ इसी फैट को कम कर सकते हैं। बेली फैट जब आप कम करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपनी पूरी बॉडी पे भी काम करना पड़ता है। यानी अगर आपके पूरे शरीर पे भी फैट है तो वो भी आपको घटाना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि इसको काट के ऐसे निकाल देंगे या यहाँ से कोई पाइप डाल के ऐसे हवा निकाल देंगे, वैसा नहीं होता है। पूरी बॉडी पे आप काम करते हो, आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक होता है, तब ये धीरे धीरे बेली फैट भी कम होता है। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है आपके डिनर के बारे में। आपका जो डिनर है वो काफ़ी हल्का होना चाहिए। अब यहाँ पे लोग हल्के में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, मैं आपको 3-4 ऑप्शन दे रही हूँ जो आप अपने डिनर में ले सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सूप। सूप आपको कोई भी पैकेट वाला नहीं बनाना है। जैसे होता है ना, बहुत सारे पैकेट मिलते हैं, पैकेट खोला, पानी में घोला और आपका सूप तैयार हो गया। ये आपको नहीं करना है। ये जो पैकेट वाले सूप होते हैं इसमें काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, थिकनर्स होते हैं, और ये जो सारी चीज़ें होती है ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, बल्कि ये हमारी क्रेविंग्स को इंक्रीज करती हैं। तो आपको ये वाला सूप मार्केट में जो मिलता है पैकेट वाला, ये आपको नहीं लेना है। सूप की रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। इनमें से कोई भी सूप आप अपने डिनर में ले सकते हैं। हर दिन आप बदल बदल के ले सकते हैं। इसके अलावा वेट लॉस खिचड़ी की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, तो ये खिचड़ी आप अपने डिनर में ले सकते हैं। सॉर्टेड वेजीज की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, तो ये भी आप अपने लिए ले सकते हैं डिनर में। ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी की सारी न्यूट्रिशन में भरपूर होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स में भरपूर होती है। न्यूट्रिशन अच्छा होने की वजह से ये आपको काफ़ी लंबे टाइम तक फुल फील कराती हैं, यानी बार बार आपको भूख नहीं लगती है। ऑर्गेनिक चीज़ों से हमने रेसिपी तैयार की है, तो आपको कुछ भी बाहर से एक्स्ट्रा लेके आने की या कोई अलग से कोई पाउडर पैकेट लेके आने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली घर के खाने से आप अपना बेली फैट कम कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है मेन क्वांटिटी की। देखो, क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा रखोगे, ज़्यादा अमाउंट में अगर आप सूप भी पियोगे, ज़्यादा अमाउंट में अगर आप खिचड़ी भी खाओगे, तो भी ये आपके लिए काम नहीं करेगा। आपको खाना उतना ही खाना है जहाँ पे आपका जो भूख लग रही है या जो आप एकदम से परेशान हो रहे हो भूख के मारे, सिर्फ वो शांत हो जाए। बहुत एक्सेसिव अमाउंट में अगर आप कुछ भी खाओगे तो डेफिनेटली ये आपके कैलोरी के इंटेक को बढ़ाएगा, और जैसे जैसे आपका कैलोरी बढ़ेगा वैसे वैसे आपका फैट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी अगर आप कम कर रहे हो तो कम तो वो होगा ही नहीं और उल्टा बढ़ने लग जाएगा। तीसरी चीज़ जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई भी खाना बना रहे हो, है ना, कुछ भी अगर आप बना रहे हो और आपके दिमाग में है कि ये खा के मेरा वजन कम होना चाहिए, इस अगर सोच के साथ आप खाना बना रहे हो, तो ध्यान रखिए कि आप कम से कम मात्रा में घी या तेल इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि हमारे जो घी और तेल होते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती है। 5 ग्राम अगर आप घी या कोई भी अगर तेल ले रहे हो तो इसमें आपकी लगभग 45 कैलोरीज होती है, यानी आधी रोटी की बराबर कैलोरी आपको सिर्फ 1 चम्मच घी या तेल से मिल जाती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप ज़्यादा अमाउंट में घी या तेल ना लें, कम से कम अमाउंट में, या तो बिना घी और तेल के आप ये चीज़ें बना के अगर खाएंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा जल्दी आएगा।
नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है दैट इज शुगर और सॉल्ट, यानी नमक और चीनी दोनों को ही आपको कंट्रोल करना है, यानी एक्सेसिव अमाउंट में नहीं लेना है। जब हम नमक ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो इससे हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, जिसकी वजह से पेट फूला फूला रहता है, साथ में खाने की क्रेविंग्स भी बढ़ती हैं। दूसरा, अगर आप चीनी ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, नॉट ओनली चीनी, आप चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ खाते हैं या कोई भी बेकरी आइटम खाते हैं, गुड़ भी अगर आप बार बार खाते हैं, तो इससे एक तो आपके कैलोरी का इंटेक बढ़ जाता है। दूसरा, मीठी चीज़ों की टेंडेंसी होती है कि ये आपकी बॉडी में फैट को स्टोर करने का काम करती है, यानी जमा करके खींच के रखती हैं। और फिर जब आप वर्कआउट भी कर रहे हो, भाग दौड़ भी कर रहे हो, जंप्स भी कर रहे हो, जिम भी जा रहे हो, फिर भी आप देखोगे कि आपका बेली फैट कम नहीं हो रहा है, क्योंकि आप कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हो, और ये कैलोरीज आप ऐसी चीज़ों से ले रहे हो जिसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है, जैसे चीनी के अंदर कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, सिर्फ वहाँ से आपको एम्प्टी कैलोरीज मिलती हैं, इसीलिए ये आपका बेली फैट बढ़ाता है। तो कोशिश करो कि आप कम से कम अमाउंट में नमक और चीनी अपने खाने में ऐड करो। अभी कई लोग यहाँ पे इसी चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कम अमाउंट मतलब कितना। तो देखो, अगर मैं सच बताऊँ ना, तो चीनी की तो हमारे शरीर में बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में चीनी की कमी आई है, ऐसा नहीं होता है। चीनी की कमी नहीं होती है। हम जो भी चीनी खा रहे हैं वो हम एक्स्ट्रा ही खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखो दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो जो ज़रूरी शुगर है हमारी बॉडी के लिए, या फ्रूट्स आप खा रहे हैं, वहाँ से वो आ जा रही है। ठीक है, तो आप फ्रूट्स खाओ, सैलेड खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, ये सब चीज़ें खाओ, लेकिन चीनी खाना आप अवॉइड करो। नमक की अगर हम बात करें, तो जो हमारा बेसिक खाना है दाल चावल सब्जी रोटी, इसमें आप कम क्वांटिटी में नमक यूज़ कीजिए। एक्स्ट्रा नमक हम कहाँ कहाँ लेते हैं? एक्स्ट्रा नमक हम लेते हैं जो हम सलाद के ऊपर नमक छिड़कते हैं, पानी में घोल के कई बार पीते हैं, शिकंजी बना के हम कई बार पीते हैं, या छाछ में हम नमक डाल रहे हैं। तो इन चीज़ों में जो हम नमक डाल रहे हैं, ये एक्स्ट्रा नमक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप बिना नमक का छाछ आराम से ले सकते हैं, बिना नमक का आप सैलेड खा सकते हैं, बिना नमक डाले आप फ्रूट्स खा सकते हैं। यहाँ से आप पूरा अपना जो नमक है वो आप हटा दीजिए। इसके अलावा जो स्नैकिंग हम करते हैं, नमकीन खाते हैं, वो बहुत ही हाई साइड ऑफ सोडियम होता है, और ये हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है। तो किसी भी तरीके का नमकीन, स्पेशली जो फ्राइड नमकीन मार्केट में पैकेट में आते हैं, ये आपको पूरी तरीके से अवॉइड करने हैं। इनकी जगह पे आप ड्राई रोस्टेड मखाना बिना नमक का वो आप ले सकते हो, भुने हुए चने आप ले सकते हो जिसमें नेचुरल आयोडीन होता है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके की चीज़ें आप अपने स्नैक में ले सकते हो। बाकी पैकेट वाले स्नैक्स, फ्राइड स्नैक्स आपको अवॉइड करने हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको कार्ब्स थोड़े से कम करने हैं, फाइबर आपको थोड़ा सा बढ़ाना है। जैसे आप चावल की जगह पे ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप राइस खाने वाले हो तो राइस ना खा के आप ओट्स का पोहा खा लीजिए, है ना। आप नॉर्मल गेहूं की रोटी ना खा के आप कोई मिलेट रोटी खा लीजिए, इससे भी आपके जो कार्ब्स है वो थोड़े से कम होते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश सैलेड ले सकते हैं अपने डिनर में, या ब्रेकफास्ट में आप एग वाइट्स ले सकते हैं, साथ में चटनी ले सकते हैं, एक गिलास आप दूध ले सकते हैं, इस तरीके से आप ले सकते हैं। वेजिटेरियन है तो आप कोशिश करें कि आप होल ग्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे आप मूंग दाल के स्प्राउट्स ले सकते हैं, काला चना आप ले सकते हैं, छोले ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं। डेफिनेटली इनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, लेकिन इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हालांकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हर चीज़ आपको कंट्रोल क्वांटिटी में लेनी है। ज़रूरत से ज़्यादा तो आप कुछ भी खाओगे तो वो आपको नुकसान देगा ही देगा, आपके बेली फैट को कम ना होने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कार्ब्स वाली चीज़ें आपको कम खानी है। हाई प्रोटीन साइड पे आप जाने का थोड़ा सा ट्राई कीजिए, साथ में हाई फाइबर वाली चीज़ें आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको डेली कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है। और पानी पीने का भी ना एक तरीका होता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आपने 1 लीटर का बॉटल लिया, मुंह से लगाया, पूरा गट 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 कर पानी पी गए, ऐसे नहीं करना। आपको धीरे धीरे सिप सिप करके गिलास से पानी पीना है। जब आप एक साथ बहुत सारा पानी पीते हो ना, तो आपका पेट एकदम आपको फूला फूला महसूस होता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। अगर सर्दी का मौसम है तो गर्म पानी पी लीजिए, सर्दी का मौसम नहीं है, गर्मी में आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि गर्म पानी पीने से जल्दी पेट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपने टेम्परेचर के हिसाब से, जो आपका बाहर का टेम्परेचर है उसके हिसाब से आप पानी कंज्यूम कीजिए। पानी हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है, पेट साफ करने में मदद करता है। और यही मेरा अगला पॉइंट है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपका बेली फैट कम होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपको आपका कॉन्स्टिपेशन पूरी तरीके से ठीक करना पड़ेगा, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे अमाउंट में पानी पिएं और अच्छे अमाउंट में फाइबर खाएं। फाइबर जैसे मैंने अभी आपको बताया, फाइबर के लिए आप ओट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, और इन सब चीज़ों के ऊपर आपको नमक या चीनी नहीं डालना है। आप जैसा वो ऑर्गेनिक फार्म में आपको मिला
मिला है धो के अच्छे से पोंछ के उसी फॉर्म में आपको फ्रूट को या जो भी सब्जियां आप ले रहे हो उनको आपको खाना है। तो ये सारे पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम अक्सर मिस कर देते हैं, ये कह लो कि हमारे दिमाग में ही नहीं आता, दैट इज आपका स्ट्रेस जो है वो कम रहना चाहिए। ज़्यादा टेंशन लेना, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा चीज़ों को कैलकुलेट करते रहना, वो सारी चीज़ें आपके बॉडी पे असर डालती है। क्या होता है जब हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ज़्यादा हम स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारी बॉडी को ऐसा सिग्नल जाता है कि पता नहीं अब इतने परेशान है, कल कुछ खाने के लिए मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। इस तरीके से हमारे बॉडी का मैकेनिज्म काम करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फैट को बर्न नहीं करती बल्कि और ऐसे पकड़ के रखती है। आप फिर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उसके लिए आपको एनर्जी नहीं आती, एनर्जी नहीं आएगी, आप वर्कआउट नहीं करोगे, वर्कआउट नहीं करोगे, कैलोरी बर्न नहीं होगी और वो कैलोरी आपके अंदर ही स्टोर होते रहेंगी। तो आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना। देखिए किसी भी समस्या के दो रूप होते हैं, या तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो या तो सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो बजाय टेंशन लेने के आप सॉल्व करने के एफर्ट्स डालिए। कंडीशंस ऐसी हैं जिनको आप बदल ही नहीं सकते हो तो उनको फिर आप छोड़ दीजिए कि ठीक है ये बदला नहीं जा सकता, जो है जैसा है ऐसा ही है, तो उसको आप छोड़ दो। ठीक है, ज़्यादा दिमाग पे लोड लेके सिर्फ आप अपनी सेहत खराब करोगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करोगे। तो आप ये सारा टेंशन छोड़ो और अपने खाने पीने पे ध्यान दो, जितनी चीज़ें बताई हैं उनको फॉलो करो। साथ में पार्ट 1 में जो मैंने वर्कआउट शेयर किए हैं इनको आप फॉलो ज़रूर करना। पार्ट 1 का लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, चेक ज़रूर करना और डेली इसको फॉलो करना। अगर आपने 7 दिन ये सारे टिप्स फॉलो कर लिए, साथ में ये वर्कआउट कर लिया, तो 100% आपको फ़ायदा होगा। तो कितने लोग आज से ये प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें करने वाले हैं, कॉमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर बताना और आज की डेट भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि एक हफ्ता फॉलो करने के बाद यानी 7 दिन आप अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करके वापस इस वीडियो पे जब आप आएंगे तो आपको अपने ही कमेंट के नीचे रिप्लाई करना रहेगा कि 7 दिन में आपने अपने शरीर में क्या क्या चेंजेस फील किए, कितने इंचेस आपके बेली से कम हुए, कितना आपका टोटल वेट कम हुआ। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो पार्ट 1 आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप एक बार देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।